नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बड़े ही दिलचस्प और कह सकते हैं अहम हिस्से पर बात करेंगे, मौलिक कर्तव्य। जी, फंडामेंटल ड्यूटीज। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो मौलिक कर्तव्य, नागरिक के आदर्श और दायित्व नाम के एक दस्तावेज से ली गई है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये कर्तव्य आखिर हैं क्या, संविधान में कैसे आए, क्यों आए, इनकी क्या खासियतें हैं, क्या महत्व है और इन पर सवाल क्यों उठते हैं। बिल्कुल। और मजे की बात तो ये है कि ये शुरू में संविधान का हिस्सा थे ही नहीं। सही कहा। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो पहला सवाल ये कि ये आए कहाँ से? अगर ये मूल संविधान में नहीं थे तो फिर इन्हें जोड़ने की जरूरत क्या पड़ी? देखिए, ये मूल ड्राफ्ट में सचमुच नहीं थे। इनको जोड़ा गया 1976 में। अच्छा, 1976 इमरजेंसी के दौरान। हाँ, बिल्कुल। 42nd संविधान संशोधन के जरिए। इसके लिए संविधान में एक नया हिस्सा भाग 4A और एक नया अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। और ये किसी समिति की सिफारिश थी? जी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। उनकी सिफारिशों के आधार पर यह कदम उठाया गया था। तर्क ये था कि भी नागरिकों को सिर्फ अपने अधिकार ही नहीं पता होने चाहिए, अपने कर्तव्य भी पता होने चाहिए। स्वर्ण सिंह समिति 1976, ये याद रखने वाली बात है। तो उस वक्त मतलब 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। हाँ, शुरुआत में 10 थे। क्या हम उन पर एक नजर डाल सकते हैं? शायद सबको एक साथ गिनने के बजाय थीम के हिसाब से देखें, जैसे देश और संविधान से जुड़े कौन से हैं। हाँ, ये तरीका ठीक रहेगा। तो देखिए, पहले 3 कर्तव्य जो हैं वो सीधे सीधे राष्ट्र और उसके जो सिंबल्स हैं, प्रतीक हैं, उनसे जुड़े हैं। जैसे पहला तो यही कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों का, संस्थाओं का, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है। दूसरा, हमारे स्वतंत्रता संग्राम को जिन महान आदर्शों ने प्रेरित किया उन्हें अपने दिल में रखें और उनका पालन करें। और तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। ये मतलब बहुत बुनियादी जिम्मेदारियां हैं एक नागरिक की। हाँ, ये तो एकदम स्पष्ट है। संविधान, आजादी के आदर्श, देश की एकता, फिर देश की रक्षा वाली बात भी है। हाँ, चौथा कर्तव्य जी, कि देश की रक्षा करें और जब भी जरूरत पड़े, मतलब जब सरकार आह्वान करे, तो राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार रहें। अच्छा, ये तो सीधे सीधे राष्ट्र सुरक्षा में नागरिक की भूमिका की बात हो गई। जी। इसके बाद आते हैं वो कर्तव्य जो सामाजिक समरसता, भाईचारे और गरिमा से जुड़े हैं। मुझे लगता है ये बहुत अहम है। हाँ, बिल्कुल। 5वां कर्तव्य यही कहता है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और भाईचारे की भावना बढ़ाएं। धर्म, भाषा, क्षेत्र, वर्ग, इन सब से ऊपर उठकर। हाँ, इन सारे भेदभावों से परे। और इसी में एक और महत्वपूर्ण बात है, ऐसी प्रथाओं को छोड़ें जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हों। ये तो बहुत जरूरी है। सामाजिक सुधार और बराबरी पर जोर। बिल्कुल। भाईचारा, महिलाओं का सम्मान, ये तो किसी भी अच्छे समाज की नींव है। लेकिन एक कर्तव्य है, छठा वाला, समन्वित संस्कृति का। इसको लेकर अक्सर थोड़ी कंफ्यूजन रहती है ना? स्रोत भी बताते हैं कि ये अस्पष्ट है। हाँ, ये वाला बिंदु अक्सर चर्चा में आता है। छठा कर्तव्य कहता है कि हमारी समन्वित संस्कृति यानी कंपोजिट कल्चर की जो गौरवशाली परंपरा है, उसका महत्व समझें और उसे बचा कर रखें। पर ये समन्वित संस्कृति है क्या? यही तो बात है। आलोचक कहते हैं कि इसकी कोई एक साफ परिभाषा नहीं है, लेकिन शायद इसका जो मूल भाव है वो भारत की विविधता में एकता वाली जो विरासत है। अच्छा, गंगा जमुनी तहजीब टाइप। हाँ, कुछ वैसा ही, जो अलग अलग समुदायों के मिलने से बनी है, उसको सहेजना। पर हाँ, ये बात सही है कि इसकी व्याख्या अलग अलग हो सकती है। थोड़ी अस्पष्टता तो है। मतलब इरादा शायद अच्छा है, पर शब्द थोड़े और साफ हो सकते थे। खैर, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण को लेकर भी कुछ है। जी हाँ, 7वां कर्तव्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार। इसमें जंगल, झील, नदी, वन्य जीव, इन सब की रक्षा करना और सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना। इसकी जरूरत तो आज के समय में बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और फिर कुछ व्यक्तिगत विकास, बौद्धिक विकास से जुड़े कर्तव्य भी हैं। हाँ, बिल्कुल। 8वां कर्तव्य कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। साइंटिफिक टेम्पर। हाँ, वैज्ञानिक सोच, मानववाद और ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करें। मतलब तर्क से सोचें, सबूतों पर ध्यान दें, अंधविश्वासों से दूर रहें। मानववाद मतलब इंसान और इंसानियत को महत्व दें।
ठीक है, और 9वां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ये भी जरूरी है, अक्सर हम देखते हैं प्रोटेस्ट वगैरह में। हाँ, नुकसान हो जाता है। और 10वां कर्तव्य है कि व्यक्तिगत और सामूहिक मतलब अकेले भी और ग्रुप में भी हर क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर मतलब एक्सीलेंस की तरफ बढ़ने का लगातार प्रयास करें, ताकि देश आगे बढ़े। बिल्कुल, ताकि राष्ट्र लगातार प्रगति करे, नई ऊंचाइयों को छुए। ये सब मिलकर एक नागरिक को बेहतर इंसान और एक जिम्मेदार सदस्य बनने की प्रेरणा देते हैं। वैज्ञानिक सोच, सार्वजनिक संपत्ति, एक्सेलेंस, ये सब एक तरक्की पसंद समाज के लिए जरूरी है। जी। पर यहाँ एक बात गौर करने वाली है, जैसा स्रोत भी कहते हैं, ये सब नागरिकों से उम्मीदें हैं, सरकार से नहीं। बिल्कुल सही कहा। ये मौलिक अधिकारों से इसी मायने में अलग हैं। अधिकार तो ज्यादातर सरकार पर रोक लगाते हैं कि सरकार ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। हाँ, जबकि कर्तव्य नागरिकों को कुछ करने या मानने के लिए कहते हैं। ये उनके लिए एक तरह से नैतिक गाइडलाइन है। और फिर इस लिस्ट में 11वां कर्तव्य भी जुड़ा बाद में, शिक्षा वाला। हाँ, वो 2002 में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन से। अच्छा। ये कहता है कि जो माता पिता या गार्डियन हैं, हाँ। उनका ये कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा का अवसर जरूर दें। ये तो शिक्षा के अधिकार के साथ जुड़ गया फिर, अनुच्छेद 21A। हाँ बिल्कुल, उसे एक तरह से सपोर्ट करता है ये। तो अब कुल 11 कर्तव्य हो गए। इनकी सबसे खास बात क्या है जो इन्हें संविधान के बाकी हिस्सों से अलग करती है? स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं कि ये गैर प्रवर्तनीय है। इसका मतलब क्या है और इसका असर क्या होता है? हाँ, यही इनकी सबसे महत्वपूर्ण और कह सकते हैं सबसे ज्यादा बहस वाली विशेषता है। गैर प्रवर्तनीय या गैर न्यायोचित, नॉन जस्टिसेबल। मतलब इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कोई नागरिक इन कर्तव्यों को नहीं मानता है तो आप उसे सीधे कोर्ट में नहीं ले जा सकते। अच्छा। हाँ, सिर्फ इसलिए कि उसने कर्तव्यों का पालन नहीं किया उसे सजा नहीं दी जा सकती। ये मौलिक अधिकारों से एकदम उल्टा है। अधिकार का हनन हो तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो फिर अगर कोई कानूनी एक्शन नहीं हो सकता तो इनका प्रैक्टिकल मतलब क्या रह गया? क्या ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें हैं कागज पर, और ये मौलिक अधिकारों के साथ कैसे फिट होते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है और आलोचना का एक मुख्य बिंदु भी यही है कि बिना कानूनी डंडे के कौन मानेगा। हाँ, कुछ लोग यही कहते हैं कि ये सिर्फ नैतिक सलाह है। मौलिक अधिकार तो हक हैं, आप उन्हें लागू करवा सकते हैं। कर्तव्य आपसे उम्मीद करते हैं पर उनको लागू करवाने का कोई सीधा तरीका नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि ये बिल्कुल ही बेकार हैं या महत्वहीन है। संसद चाहे तो किसी खास मौलिक कर्तव्य को लागू करने के लिए अलग से कानून बना सकती है। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण है? हाँ, जैसे राष्ट्रीय ध्वज या संविधान का अपमान रोकना, इसके लिए कानून है ना, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। तो ये कानून कहीं ना कहीं पहले कर्तव्य को तो ताकत देता है। हाँ, बात तो सही है। इसी तरह पर्यावरण बचाने के लिए कितने सारे कानून हैं, वो 7वें कर्तव्य से जुड़ते हैं। अच्छा। तो मतलब सीधे लागू ना हो पर ये कानूनों का आधार बन सकते हैं या उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल परोक्ष रूप से। लेकिन इनकी आलोचना सिर्फ गैर प्रवर्तनीय होने तक ही तो नहीं है। स्रोत कुछ और कमियां भी बताते हैं। हाँ, और अधिकतरी आलोचनाएं हैं। एक तो यही सवाल कि भाई जब संविधान बन रहा था तब इन्हें क्यों नहीं डाला? हाँ, ये बात तो है। क्या हमारे संविधान निर्माता इन्हें जरूरी नहीं समझते थे, या उन्हें लगता था कि इससे सरकार को नागरिकों पर ज्यादा कंट्रोल मिल जाएगा? ये सवाल उठता है। और दूसरा, जैसा हमने समन्वित संस्कृति वाले में देखा, कुछ कर्तव्यों की भाषा थोड़ी अस्पष्ट है। हाँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, उत्कृष्टता की ओर बढ़ना, ये सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर आम आदमी के लिए इनका ठीक ठीक मतलब क्या है ये समझना कई बार मुश्किल हो सकता है। बात तो है, अस्पष्टता एक मुद्दा है। और क्या लिस्ट अपने आप में पूरी है? ये भी एक आलोचना है। आलोचक कहते हैं कि लिस्ट अधूरी है, कई जरूरी नागरिक कर्तव्य इसमें है ही नहीं। जैसे वोट डालना या टैक्स समय पर देना, परिवार नियोजन अपनाना, ये सभी तो नागरिक जिम्मेदारियां हैं। इन्हें क्यों नहीं शामिल किया गया? अच्छा, स्वर्ण सिंह समिति ने टैक्स वाले की सिफारिश की थी शायद। हाँ, की थी, पर उसे माना नहीं गया। तो काफी सारे मुद्दे हैं, मूल संविधान में न होना, अस्पष्टता, अधूरापन और सबसे बड़ा लागू न करवाया जा सकना। इन सब आलोचनाओं के बावजूद भी ये संविधान में बने हुए हैं। तो इनका महत्व क्या है आखिर? क्यों रखा गया इनको? देखिए, आलोचनाएं अपनी जगह हैं पर इनका महत्व भी है, उसे नकारा नहीं जा सकता। पहली बात तो ये कि ये नागरिकों को लगातार याद दिलाते हैं कि भाई अधिकार हैं तो जिम्मेदारियां भी हैं। हाँ, ये संतुलन वाली बात। बिल्कुल, ये राइट्स और ड्यूटीज के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं।
दूसरी बात, ये राष्ट्र विरोधी या समाज विरोधी हरकतों के खिलाफ एक नैतिक चेतावनी की तरह है। जैसे झंडा जलाना या सरकारी संपत्ति तोड़ना। हाँ, जैसे राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, हिंसा से दूर रहना, सार्वजनिक संपत्ति बचाना, ये कर्तव्य नागरिकों में एक राष्ट्रीय और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना जगाते हैं।